क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में इसी वक्त एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कैंसर से लेकर डायबिटीज तक और झुर्रियों से लेकर हार्ट अटैक तक हर बीमारी को खुद ठीक करने की ताकत रखता है? जी हाँ, आपका शरीर एक मिरेकल मशीन है। लेकिन हम अनजाने में रोजाना सुबह, शाम और रात तीन ऐसी चीजें अपने अंदर डाल रहे हैं जो इस मशीन को काम करने से रोक रही हैं। ये तीन चीजें आपके शरीर के सेल्फ हीलिंग बटन को ऑफ कर देती हैं। अगर आज आपने ये फैसला कर लिया कि अगले 30 दिन तक इन तीनों दुश्मनों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका शरीर ऐसी हीलिंग शुरू करेगा कि डॉक्टर्स भी हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे उन तीन साइलेंट किलर्स की जो शायद अभी आपके किचन में मौजूद हैं। देखिए, साइंस इसे होम्योस्टैसिस या ऑटोफेजी कहती है। आसान शब्दों में समझें तो जब हमारी उंगली कटती है तो हम वहां कोई मशीन नहीं लगाते, वो खुद जुड़ती है ना? हड्डी टूटती है तो खुद जुड़ती है। तो सवाल यह है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, फैटी लिवर और जोड़ों का दर्द खुद ठीक क्यों नहीं हो रहा? वजह सिर्फ एक है, रुकावट। इमेजिन करें एक गाड़ी है, उसकी सर्विस हो रही है, लेकिन आप चलती सर्विस में उसमें कचरा डाले जा रहे हैं। क्या वो गाड़ी ठीक होगी? हरगिज नहीं। हमारा शरीर वही गाड़ी है। हम आज बात करने वाले हैं उन तीन कचरा आइटम्स की जो हम शौक से खाते हैं या करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारी नसों को ब्लॉक कर रहे हैं और ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। तीसरी चीज तो ऐसी है जिसको हम बीमारी समझते ही नहीं, मगर वो सबसे बड़ा किलर है। इससे पहले कि हम पहली चीज रिवील करें, अगर आप अपनी सेहत को लेकर सीरियस हैं और ऐसे ही लाइफ सेविंग सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। पॉइंट 1, द स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। तो चलिए शुरू करते हैं दुश्मन नंबर 1 से। ये वो चीज है जो एडिक्शन में कोकीन से भी ज्यादा पावर रखती है। ये है एडेड शुगर और रिफाइंड कार्ब्स। अब आप बोलेंगे, अरे मुझे पता है मीठा बुरा है। नहीं, आपको पूरा सच नहीं पता। जब आप सुबह उठकर वो मीठी चाय, बिस्किट या व्हाइट ब्रेड खाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? आपका ब्लड शुगर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। इसे नीचे लाने के लिए आपका पैनक्रियाज इंसुलिन की बाढ़ भेजता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को सेल्स में धकेलता है। लेकिन जब हम बार बार हर 2 घंटे बाद मीठा या कार्ब्स खाते हैं तो हमारी सेल्स दरवाजा खोलना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सिर्फ डायबिटीज नहीं है, ये हर बीमारी की जड़ है। जब इंसुलिन हाई होता है तो आपका शरीर फैट बर्न नहीं कर सकता, वेट लॉस नामुमकिन हो जाता है। आपकी किडनी सोडियम होल्ड करती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपकी स्किन का कोलेजन टूटता है जिससे आप वक्त से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। सॉल्यूशन क्या है? मैं ये नहीं कह रही कि कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें, मैं ये कह रही हूँ रिफाइंड शुगर छोड़ दें। अगर आपने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चाय में चीनी, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूस छोड़ दिए तो आपका इंसुलिन लेवल नीचे आएगा। जैसे ही इंसुलिन नीचे आएगा, आपका शरीर हीलिंग मोड में चला जाएगा। सूजन कम होने लगेगी, आपके चेहरे से वो पफी लुक खत्म हो जाएगा। एनर्जी लेवल्स जो दोपहर में गिर जाते थे वो स्टेबल रहेंगे। कोशिश करें कि नेचुरल मीठा लें, जैसे खजूर या फ्रूट्स, लेकिन वो भी लिमिट में। असल मकसद है इंसुलिन को रेस्ट देना। जब तक इंसुलिन हाई रहेगा, बॉडी खुद को रिपेयर नहीं करेगी। पॉइंट 2, द इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स, सूजन बढ़ाने वाले तेल। दुश्मन नंबर 2, वेजिटेबल ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड्स। हमारे घरों में प्लास्टिक की बोतलों में जो पीले रंग का तेल आता है, चाहे वो सनफ्लावर हो, सोयाबीन हो, कॉर्न ऑयल हो या कनोला हो, ये जहर है। मैं इसे जहर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इन ऑयल्स को निकालने के लिए बीजों को हाई टेम्परेचर पर केमिकल सॉल्वेंट्स जैसे हेक्सेन के साथ प्रोसेस किया जाता है। ये ऑयल्स ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरे होते हैं। देखिए, हमारी शरीर को ओमेगा 3 जैसे फिश, नट्स और ओमेगा 6 दोनों चाहिए होते हैं, लेकिन बैलेंस में। पुराने जमाने में ये रेशियो 1:1 था। आजकल के प्रोसेस्ड खाने की वजह से ये रेशियो 1:20 हो चुका है। इसका नतीजा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी आपके शरीर में अंदर आग लगी हुई है। आपकी नसें अंदर से सूज रही हैं। जब आर्टरीज में सूजन होती है तो कोलेस्ट्रॉल वहां जाकर चिपकता है ताकि उसे रिपेयर कर सके। हम कोलेस्ट्रॉल को बुरा कहते हैं, लेकिन असल मुजरिम वो तेल है जिसने सूजन पैदा की। अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं, अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है या आपका दिमाग धुंधला रहता है, तो इसकी वजह ये रिफाइंड ऑयल्स है। तो फिर खाएं क्या? जवाब सिंपल है, वापस जाएं उन चीजों पर जो नेचर ने दी है। जैसे देसी घी, ये हाई हीट सह सकता है और हेल्दी फैट्स देता है। नारियल का तेल मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतरीन। सरसों का तेल जो सदियों से यूज हो रहा है। ऑलिव ऑयल सलाद या लो हीट कुकिंग के लिए। अगर आपने अगले 40 दिन तक बाजार का तला हुआ खाना जैसे चिप्स, समोसे, बिस्किट, क्योंकि इन सब में गंदा तेल यूज होता है, बंद कर दिया और घर में घी या सरसों के तेल पर शिफ्ट हो गए, तो आप देखेंगे कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है और लिवर की चर्बी पिघल रही है। पॉइंट 3, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड स्लीप डेप्रिवेशन।
आजकल हम हसल कल्चर में जी रहे हैं। हम सोते कम हैं, फिक्र ज्यादा करते हैं। जब आप टेंशन लेते हैं या रात को देर तक जागते हैं तो आपका शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब कॉर्टिसोल ब्लड में हाई होता है तो आपके शरीर को लगता है कि आप किसी जंग में या किसी शेर के सामने खड़े हैं। नतीजतन आपका शरीर डाइजेशन रोक देता है, इसलिए स्ट्रेस में पेट खराब होता है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और सबसे बड़ी बात, रिपेयर वर्क रुक जाता है। शरीर सिर्फ तब खुद को ठीक करता है जब वो पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में होता है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में। अगर आप रात को 2 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका दिमाग सो रहा है मगर शरीर जाग रहा है। ब्लू लाइट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन बनना बंद हो जाता है। याद रखें, हीलिंग जिम में नहीं होती, हीलिंग किचन में नहीं होती, हीलिंग बिस्तर पर होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। इसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? रात की स्क्रीन्स, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पे रख दें। ओवर थिंकिंग, मैं जानती हूं बोलना आसान है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्रेयर से कॉर्टिसोल लेवल 50% तक कम हो सकता है। लेट नाइट ईटिंग, सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें ताकि शरीर हजम करने की बजाय रिपेयर करने पर ध्यान दे। अगर आप अपनी नींद को प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन तेजी से कम हो रहा है और आपका मूड फ्रेश रहता है। ये जादू नहीं, ये बायोलॉजी है। तो दोस्तों, बात सिंपल है, हमारा शरीर बीमार नहीं रहना चाहता, वो ठीक होना चाहता है। हमें सिर्फ रास्ते से हटना है। हमने आज 3 वादों की बात की। चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को नो बोलना है, इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स और जंक फूड को किचन से निकालना है, सूजन कम करने के लिए, फालतू की टेंशन और रात की जागने को छोड़ना है, कॉर्टिसोल कम करने के लिए। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, पहले 3-4 दिन आपको तलब होगी, आपका दिमाग बहाने बनाएगा, लेकिन अगर आप 7 दिन भी इन 3 चीजों से दूर रहे तो 8वें दिन आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। आपकी एनर्जी वापस आएगी, दर्द कम होंगे और आप हल्का महसूस करेंगे। इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए। क्या आप अगले 7 दिन के लिए ये चैलेंज लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी।